सो गाइस, अभी तक आपने वेबसाइट को कैसे बनाना है। देखो, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है, ठीक है, तो जैसे कैसे होता है कि दुकान जो होता है तभी तो जाके वहां पे लोग कस्टमर बाई करते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो अभी आपने एक ऑनलाइन दुकान बनाना सीखा, ठीक है। अब जब आप दुकान बना लेते हो, ठीक है, तो वहां पे कस्टमर कैसे आएगा, वहां पे क्या क्या चीजों को सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है, सारी की सारी चीजें जो है वो अभी हम इस पूरे सेक्शन के दौरान सीखने वाले हैं, ठीक है। सो बिना किसी तरीके के टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कैन यू प्लीज लेट मी नो, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुझे जस्ट ये बता दें, क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है आप सभी को? क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल है, ये मुझे बता दो फटाक से चैट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, वेरी गुड वेरी गुड। चल, बहुत बढ़िया। चैट सेक्शन को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज आवर एंटायर सेशन, ठीक है। अभी ये जो हमारी सेशन है, ठीक है, यहाँ पे हम मेटा एडवर्टीजमेंट को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, कि देखो मेटा एडवर्टीजमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, ठीक है। ये काफी लंबा चैप्टर है। इसको एक घंटे में कवर करना, एक दिन में कवर करना, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए डेडिकेटेड आपको 15 से 20 दिन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। स्ट्रेटजी होता है, अलग अलग तरीके के कैंपेन आपको सेटअप करने पड़ते हैं, बजट एलोकेशन, ठीक है, स्केलिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ओके। बट मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, ठीक है, कि अगर आपने देखो, है तो ये कॉन्सेप्ट 15 से 20 दिन का, बट आई गिव यू प्रॉमिस कि अगर आपने अभी के सेशन को, पूरे के पूरे इंटायर के सेशन को अगर आपने ध्यान से सुना, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए, ठीक है, अगर मैंने जैसा जैसा बताया, अगर आपने उसको वैसा वैसा प्रैक्टिस करा, आई एम गिविंग यू 110% गारंटी कि आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको पेशेंसली नोट्स बनाते हुए चलना है, जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा मात्र इस एक घंटे के सेशन में। इसको इस तरीके से मैंने कुछ डिजाइन कर रखा है जिससे कि आपको जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। आइदर प्रोडक्ट रिलेटेड या तो सर्विस रिलेटेड, किसी भी तरीके के मार्केट में अगर आप ऑपरेट करो तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। बट हम मेनली अभी प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखा है, सो दैट इज वाई। चल, तो स्टार्ट करते हैं मेटा एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अभी देखो, मेटा एडवर्टीजमेंट में अभी आपने जो रणधीर सर आपको ये सिखा रहे थे, ठीक है, कि अगर आपको किसी भी तरीके का प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, मान के चलो अगर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप वेबसाइट कैसे बनाते हो, ठीक है, अभी आपने ये सीखा। इसको हम कहते हैं, ठीक है, देखो, ऐसा वेबसाइट जहां पे कि आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हो ना, इस तरीके के वेबसाइट को हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके। तो अभी आपने ई कॉमर्स के वेबसाइट के कॉन्सेप्ट को सीखा, बट अब अगर हमें जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो इस सेल को, ठीक है, करने के लिए हम ऐड कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है, एंड मोस्टली मेटा ऐड कैसे सेट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द, ठीक है, इंटायर कॉन्सेप्ट, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मेटा एडवर्टीजमेंट। मैं आपको थोड़ा सा मेटा एड के बारे में बता दूं, ठीक है, कि ये होता क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, ठीक है, जिससे कि हमारे बेसिक क्लियर होंगे, ठीक है। और एक बार अगर हमारा बेसिक फाउंडेशन क्लियर है, ठीक है, तो हम अलग नए नए कॉन्सेप्ट को इजिली समझ पाएंगे। चल, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मेटा एड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ये बता दूं कि ये होता क्या है। देखो, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को, ठीक है, या तो किसी भी तरीके के सर्विस को, अगर आपको जो है वो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केटिंग अगर करनी है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट तो करना ही पड़ेगा। बिना एडवर्टीजमेंट किए हुए, ठीक है, आपके पास नए कस्टमर नहीं आ पाएंगे। एडवर्टीजमेंट करने का अगर अभी देखोगे, ठीक है, तो आपके पास दो तरीका होता है। एक तरीका है, ठीक है, ऑनलाइन, एक तरीका है आपका ऑफलाइन तरीका, ठीक है। एक आप ऑफलाइन तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, और दूसरा है, ठीक है, कि आप जो है वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका होता है ऑफलाइन और एक तरीका होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या क्या आता है, ठीक है, ऑफलाइन में जैसे कि आपने भी देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो बैनर्स लोग छपवाते हैं, ठीक है, पैम्पलेट्स बंटवाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी, ठीक है, या तो टीवी में ऐड चल रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी सारी की सारी तरीके हैं, ठीक है, ये सारे के सारे तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। बट एज वी ऑल नो, ठीक है, कि मार्केट कितना ज्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, और शिफ्ट हो भी रही है। मिस की, अगर आप इंडिया में, अगर एक एक डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इंडिया में एक इंसान जो है ना, ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 घंटा ऑनलाइन स्पेंड करता है, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम के सामने अपने टाइम को स्पेंड करता है। तो जब इतनी ज्यादा ऑनलाइन पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है मार्केट, ठीक है, तो कभी भी कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या सर्विस लॉन्च करते हो, और अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करी, ठीक है,
तो आप बहुत सारे डेटा, बहुत सारे कस्टमर को लूज कर दोगे, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो कंज्यूमर शिफ्ट हमें समझ में आता है, ठीक है, कि कंज्यूमर जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन में जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है। साथ ही साथ जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो ना, ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफी ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो क्या, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको पता है, ठीक है, कि अगर आप कभी भी बैनर, पैम्पलेट, होर्डिंग, न्यूज़पेपर ये सब करवाओगे, ठीक है, तो ये कितना ज्यादा कॉस्टली होता है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, इट इज अ वेरी, ठीक है, अफोर्डेबल। कोई अगर बिजनेसमैन आज स्टार्ट कर रहा है, कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, तो वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन कर सकती है बहुत ही मिनिमम अमाउंट में। मेटा एडवर्टीजमेंट में ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके का बेनिफिट मिलता है जहां पे कि बजट बहुत कम है, बहुत कम बजट से आप स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एड ऑन हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप टारगेटेड मींस की ऑडियंस को इजिली टारगेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। जहां आपको पहुंचना है, जहां जिस तरीके के कस्टमर तक आपको पहुंचना है, ऑनलाइन सिस्टम आपका एडवर्टीजमेंट उस तरीके के कस्टमर को दिखा देता है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जो टारगेटिंग है ना बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप ऑडियंस की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि ऑडियंस अगर मेरे सामान को खरीद रहा है तो किस लिए खरीद रहा है, और अगर नहीं खरीद रहा है तो आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन में, ऑनलाइन सिस्टम में आपको पता चलते रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डे टू डे एनालिटिक्स मिलती है, ठीक है, जिससे कि आप ये पता कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सा एडवर्टीजमेंट से हमारे ज्यादा सामान बिक रहा है, कौन सा से जो है वो हमारा कम बिक रहा है, कहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है, कहाँ पे हमें जो है वो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट जुड़े होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, ठीक है। सो दैट इज वाई, ठीक है, हम यहाँ पे अभी ऑनलाइन मार्केटिंग को कवर कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग को ही दूसरा नाम होता है डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। जब आप यहाँ पे इसको और डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे भी दो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। देखो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी ना दो अलग अलग तरीके की मार्केटिंग आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। और दूसरा होता है, हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में, ठीक है, आपको जो है वो पैसा ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है, बहुत ही कम पैसे में आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, बट यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है आपको एटलीस्ट 2 से 3 या 3 से 6 महीने भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक रिजल्ट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सुन रखा होगा जैसे एसईओ हो गया, ठीक है, या तो अभी नया क्योंकि एआई इंटीग्रेट हुआ है तो इसको एईओ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एसईओ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग कहने का मतलब क्या है कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे कंटेंट बनाते हो, आप यूट्यूब पे कैसे कंटेंट बनाते हो, आप स्क्रिप्टिंग कैसे करते हो, आप किस तरीके से हुक जो है वो ऐड करते हो, क्या आपको कंटेंट बनाना चाहिए जिससे कि आपकी इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फेसबुक के फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको करना पड़ता है, ठीक है। बस मेनली है दो ही चीज, ठीक है, एक तो एसईओ और दूसरा कंटेंट मार्केटिंग। तो ये दोनों जो मार्केटिंग का पार्ट है ना, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग के तरफ आता है, ठीक है। बट जब अगर बात करोगे, ठीक है, कि इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है, तो देखो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या करते हो, ठीक है, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करके, जैसे कि आप जो है वो मेटा, ठीक है, या तो आप जो है वो गूगल को ले लो, ठीक है, गूगल, ठीक है, या तो आप जो है वो लिंक्डइन ले सकते हो। तो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या करते हैं हम, ठीक है, हम पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है, यहाँ पे पैसा आपको लगाना पड़ता है, ठीक है, और उसी पैसे को लगा के हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एड रन करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में कौन कौन सा प्लेटफॉर्म, मेटा हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, अमेजॉन हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पे कि आप एडवर्टीजमेंट सेटअप करते हो। तो मेटा पे जो एडवर्टीजमेंट सेटअप करने का जो ये जो प्रोसेस है ना, ठीक है, इसी को हमने क्या कहा है, ठीक है, इसी को हमने मेटा एडवर्टीजमेंट कहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेटा एड, ठीक है, तो मेटा एड का डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है, कि मेटा पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जितने भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट को सेटअप करने का तरीका, उस एडवर्टीजमेंट को प्लान करने का तरीका, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी इंटायर प्रोसेस को हम मेटा एडवर्टीजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो इंस्टाग्राम पे या तो फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट रन करते हुए देखा होगा ना, ठीक है, तो वही चीजों को अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। एक और सवाल आता है, ठीक है, कि सर आप मेटा को ही हम क्यों सिखा रहे हो, ठीक है, गूगल पे भी तो प्रोडक्ट सेल होता है। देखो दो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके के सर्विसेज में। क्लाइंट जनरेट करना है, लीड जनरेट करना है, कॉल जनरेट करना है, व्हाट्सएप मैसेज जनरेट करना है, या तो प्रोडक्ट सेल करना
करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आपको किसी ना किसी क्लाइंट को एक्विजिशन करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो दो प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बट इसमें से भी हमने मेटा को क्यों चुना, ठीक है, मेटा को इसलिए चुना, ठीक है, क्योंकि जब बात आती है प्रोडक्ट सेलिंग की, ठीक है, जब बात आती है प्रोडक्ट सेलिंग की, ठीक है, तो वहां पे मेटा एडवर्टीजमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। बहुत कम कॉस्ट में अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर पाते हो, बट आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलनी पड़ेगी, तब जाके ये यहाँ पे जो है वो आप प्रॉफिटेबल एडवर्टीजमेंट रन करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटा एडवर्टीजमेंट। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, समझ में आया मेटा एड क्या है। कोई अगर पूछेगा कि मेटा एडवर्टीजमेंट क्या होता है, तो आप बता पाओगे कि मेटा एडवर्टीजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम अपने ऐड को रन कर पाते हैं, ठीक है, हम अपने ऐड को क्या कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, ठीक है। और यही पूरे प्रोसेस को अभी मैं सिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, कि देखो जब कभी भी आप मेटा एड रन करोगे ना, ठीक है, जब कभी भी अगर आप मेटा एड रन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम डिसीजन लेते हैं। क्या, किस चीज का डिसीजन लेते हैं, हम इस बात का डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ठीक है, क्या हमें लीड जनरेट करने हैं, ठीक है, या हमें ट्रैफिक जनरेट करना है, या हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, या हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है वो अपने रिक्वायरमेंट को क्लेरिफाई करते हो, ठीक है। अगर मान लो किसी भी तरीके का मेरा सर्विस होता है, ठीक है, तो मैं उसके लिए लीड जनरेट करता। अगर मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए होता तो मैं ट्रैफिक जनरेट करता। अगर मुझे जो है वो मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एड रन कर रहे होते तो हमें वहां पे उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता। अभी जैसा हमने बोला, ठीक है, जैसे ई कॉमर्स आप वेबसाइट आपने बनाई, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो अभी हमारा गोल क्या है, अभी हमारा गोल यह है, ठीक है, कि अभी हमें प्रोडक्ट सेल करना है। तो सबसे पहले स्टेज पे, सबसे पहले स्टेप पे आप क्या करते हो, अपने गोल को बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से, ठीक है, नोट डाउन करते हो। तो अभी हमारा गोल क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है। अब जब आप अपने गोल को अच्छे तरीके से लिख लोगे ना, ठीक है, तो यही स्टेप आपको जो है वो मदद करता है कि आप अच्छे तरीके से कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर पाए। देखो ध्यान से होता क्या, जब कभी भी आप, ठीक है, टू द पॉइंट हम बात करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेलिंग सीखना है, ठीक है, मेटा एडवर्टीजमेंट में, तो उसी को लेके मैं सारे के सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कभी भी आप मेटा एड रन करोगे ना, ठीक है, देखो अगर मुझे आज अगर मेटा एड रन करना है तो मैंने क्या बोला, ठीक है, कि मुझे प्रोडक्ट के लिए एड रन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज पे होता है, मेटा आपसे ये पूछता है, ठीक है, कि आप अपने कैंपेन को सेलेक्ट करिए। अगर मेटा पे एडवर्टीजमेंट रन करने जाओगे ना, तो ये बोलेगा, ठीक है, कि ये 6 अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आपको देगा, ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 अलग अलग तरीके के ऑप्शन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो अब आपको जो है वो किसी एक कैंपेन को सेलेक्ट करके फिर उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो जब बात आती है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा कैंपेन है, ठीक है, जो जिससे कि हम प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, जो कि हमें प्रोडक्ट सेलिंग के जर्नी में मदद करता है, तो देखो ध्यान से समझना, ठीक है, कि दो कैंपेन ऐसा है, ठीक है, दो इस तरीके के कैंपेन यहां पे आपको मिल जाएंगे, एक एंगेजमेंट कैंपेन और दूसरा सेल्स कैंपेन, जो कि आपको प्रोडक्ट सेलिंग में मदद करते हैं, ठीक है। उसमें से भी जो एंगेजमेंट कैंपेन है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। यहां से हेल्पफुल इसलिए भी साबित होगा क्योंकि इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। इंगेजमेंट कैंपेन और सेल्स कैंपेन, सेल्स कैंपेन को अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंगेजमेंट कैंपेन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बट इंगेजमेंट कैंपेन को अभी हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। इंगेजमेंट कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है ना, ठीक है, अगर आप इंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और किसी भी तरीके का पेमेंट गेटवे का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, बट अगर वेबसाइट नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का पेमेंट गेटवे नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो फिर भी आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंगेजमेंट कैंपेन, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। इंगेजमेंट कैंपेन के और भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जस्ट लेट मी टेल यू, ठीक है, ध्यान से समझना। इंगेजमेंट कैंपेन बहुत ही ज्यादा परफेक्टली काम करता है अगर आपको 1-to-1 प्रोडक्ट सेल करना है तो। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक प्रोडक्ट है और हम जो है वो व्हाट्सएप पे 1-to-1 कस्टमर के साथ बातचीत करके उस प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और ये फीचर सिर्फ ऐसा फीचर है, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ एंगेजमेंट कैंपेन में ही देखने को मिलेगा और किसी भी कैंपेन में ये सारे के सारे फीचर्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये फीचर जो है वो एंगेजमेंट कैंपेन को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना देते हैं। दूसरा, देखो कभी ये होता है ना कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग अगर आप करेंगे तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कि किसी एक प्रोडक्ट को लेके ही आप हमेशा बैठे रहिएगा। हमेशा आपको नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, ठीक है। अगर हमेशा नहीं करोगे तो हर 3 महीने, हर 4 महीने के बाद तो प्रोडक्ट लॉन्च करोगे ही करोगे, सो दैट कि आपको अलग अलग तरीके के कस्टमर जो है वो मिलते रहे।
तो याद रखिएगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट लॉन्च करने का एक तरीका होता है, और सबसे प्रोफेशनल तरीका यह है कि सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर लें, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करें। क्योंकि अगर मान लो बिना प्रोडक्ट टेस्ट किए हुए अगर आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ठीक है, मान लो बिना प्रोडक्ट टेस्ट किए हुए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ठीक है, और बाद में पता चला कि मार्केट में इसकी तो डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि आपका पूरा पैसा खराब हो जाएगा, जितना भी आपने पैसा प्रोडक्ट बनाने में दिया, जितना भी इन्वेंट्री जनरेट करने में दिया, सारा का सारा पैसा जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो, ठीक है। ये इसलिए भी जरूरी है, ठीक है, ध्यान से समझना, कि अगर मैं ई कॉमर्स जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन से प्रोडक्ट को हम सेल करना चाहते हैं। अब कौन से प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और ऐसा टॉपिक है जहां पे कि अगर कोई गलत डिसीजन लिया तो आपके बहुत ज्यादा पैसे मिस के वेस्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे भी, इस स्टेज पे भी, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करे, कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं करे, ठीक है, तो आप क्या करिए, मार्केटिंग कर लीजिए पहले, और मार्केटिंग करके आप जो भी चीजों को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कोई ज्वेलरी सेल करना चाह रहा होगा, हो सकता है कोई फुटवेयर सेल करना चाहता होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है वो नए नए प्रोडक्ट दिमाग में आते रहते, कोई जो है वो ई बुक सेल करना चाह रहा होगा, ठीक है। बट ये ई बुक मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर आपको ये पता चल जाए तो कितना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग, ठीक है। तो कभी भी आप ई कॉमर्स करोगे ना, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट टेस्ट करके जो है वो अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो इस प्रोसेस में भी, इस इंटायर प्रोसेस में भी एंगेजमेंट कैंपेन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। ये अगर जो है वो, ठीक है, बहुत सारी हाउसवाइफ थी, ठीक है, जो कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो जिसको हम होममेड प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, अगर आप वो सेल करते हो तब पर भी इंगेजमेंट कैंपेन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि कैंडल बनाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि होममेड ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग तरीके के कस्टम डिजाइन करते हैं, ठीक है, कस्टम मोबाइल कवर डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, जो कि होममेड एम्ब्रॉयडरी जैसे हो गया। तो अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो वहां पे भी, इस कंडीशन में भी इंगेजमेंट कैंपेन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, कि अगर आपका मान लो कोई भी सर्विस है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोकल सर्विस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो, ठीक है, कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है, जो कि लोकल एरिया में ऑपरेट होता है, और उसके लिए अगर आप वन टू वन कस्टमर एक्वायर करना चाहते हो, ठीक है, देखो, अगर वन टू वन कस्टमर एक्वायर करोगे ना, ठीक है, तो कॉस्टिंग बहुत ही कम आएगी, बहुत ज्यादा कम आती है, ठीक है। बट वन टू वन कस्टमर एक्वायर करने का एक ही तरीका है, क्या, इंगेजमेंट कैंपेन। तो यहाँ पे भी आपको इंगेजमेंट कैंपेन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मान लो किसी का बिजनेस है, ठीक है, सोफा क्लीनिंग का बिजनेस है, ठीक है, मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, जिसका बिजनेस है कि वो जो है वो घर घर जाके सोफा क्लीन करता है, ठीक है, और अगर वो चाहता है कि इसके लिए मुझे कस्टमर मिले, व्हाट्सएप पे कस्टमर आके मुझे रीच आउट करे, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, एंगेजमेंट कैंपेन रन कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि एक यहाँ पे दुकान है, ठीक है, और जो कि एसी रिपेयरिंग करता है, ठीक है, और ये चाहता है कि एसी रिपेयरिंग जो है वो इसका एडवर्टीजमेंट रन करके हम वन टू वन कस्टमर एक्वायर करें, तो इस कंडीशन में भी इंगेजमेंट कैंपेन इसके काफी ज्यादा काम आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, कि किसी का क्लास है, ठीक है, कोई जो है वो कोचिंग सेंटर रन करता है, ठीक है, और कोचिंग सेंटर रन करता है, और उसको जो है वो वन टू वन स्टूडेंट को एक्वायर करना है, या तो किसी भी तरीके का, ठीक है, कोचिंग सेंटर हो सकता है एजुकेशनल फील्ड में हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे डांस क्लास हो गया, म्यूजिक क्लास हो गया, गिटार क्लास हो गया, इस तरीके के क्लासेस हैं, या तो कोचिंग सेंटर है, और आप चाहते हो कि अपनी लोकेलिटी के स्टूडेंट को एडवर्टीजमेंट दिखा के वन टू वन उससे उसको एक्वायर करे और एडमिशन ले, तो यहाँ पे भी इंगेजमेंट कैंपेन आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी का बिजनेस है, पेस्ट कंट्रोल हो गया, या तो ब्यूटी पार्लर जैसे बिजनेस हो गए, ठीक है, या तो मेकअप जैसे बिजनेस हो गया, अगर यहाँ पे आप जो है वो, ठीक है, अगर लोकल लेवल पे कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हो, तो इंगेजमेंट कैंपेन इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू, जहां पे कि आप मात्र 100 रुपीज इन्वेस्ट करके आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है, और 100 रुपीज में आप अच्छा खासा क्वेरी जनरेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे खासे कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आपको खुद ही अपने एंड से रीच आउट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही परफेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड सो दैट इज वाई अभी हम इसको कवर करने वाले हैं। ये दिखता कैसा है, ठीक है, देखो ऐसा दिखता है, ये होगा क्या कि हम अपने प्रोडक्ट का जो है वो एड दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से हमारा एड दिखेगा। अभी अब एडवर्टीजमेंट है, जैसे कि अभी आपने जो पढ़ा, ठीक है, वेबसाइट, वो वेबसाइट जो है वो यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज हो रहा था, ठीक है, क्या था, प्रोडक्ट शूज था, ठीक है। अब शूज अगर नहीं भी है, ठीक है, तो आपका कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हो सकता है आप जो है वो क्लोथ या तो टी शर्ट सेल करो, हो सकता है आप जो है वो होममेड कुछ भी जो है वो सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे होममेड ज्वेलरी सेल कर सकते हो, ठीक है, या तो हो सकता है अभी सर्विस वाला जितना भी पार्ट मैंने डिस्क्राइब करा, ठीक है, उस चीज को लेके आप इस तरीके का एड रन कर सकते हो। अब होगा क्या कि जब कभी भी कोई भी आपके
एड को देखेगा और अगर वो इंटरेस्टेड कस्टमर है तो जैसे ये व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा ना, ठीक है, जैसे देखो जैसे ये व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा तो ये डायरेक्ट आपके जो है वो चैट सेक्शन के थ्रू आपसे क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा, और कम्युनिकेट करके अब आप उससे बात करो, ठीक है, और उसके अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करो, और उसके बाद जो है वो मैनुअली इस तरीके से डिस्कशन करके आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगेजमेंट कैंपेन का इंटायर फनल जो है वो इस तरीके से काम करता है कि आपका एड चलेगा और लोग आपके व्हाट्सएप पे आके इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज को लेके, जिस भी चीज को लेके आपने एड रन करा होगा। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया, एंगेजमेंट कैंपेन क्या होता है और किस तरीके से दिखता है और किस किस सिचुएशन में ये आपकी हेल्प कर सकता है, जल्दी बताओ। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मार्केट में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो कि आपको एड दिखता ही होगा, ठीक है, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, खास करके डिजिटल प्रोडक्ट तो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसका मार्केट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। या तो आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग ले लो, ठीक है, या तो डिजिटल प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। इन दोनों कैटेगरी में अगर आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरीके के सेगमेंट में भी आप जो है वो इंगेजमेंट कैंपेन का हेल्प लेके 1 to 1 प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, काफी ज्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बट ये प्रोसेस को करते कैसे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट को सेटअप कैसे करते हैं, इसी पूरे के पूरे चीजों को सीखने के लिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो आप ये समझो, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ठीक है, हमें इंगेजमेंट कैंपेन रन करना है, ठीक है, हमें इंगेजमेंट कैंपेन रन करना है, ठीक है। तो इंगेजमेंट रन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि चलो मेरा मन किया और हम जो है वो एड रन कर दिए, नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आपके पास है तभी जाके आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एड रन कर पाओगे, अदरवाइज आप जो है वो एड रन नहीं कर पाएंगे। किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है तो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं इंगेजमेंट कैंपेन रन करना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। अब ये फेसबुक पेज, ठीक है, अगर आपके पास है तभी जो है वो आप कैंपेन सेटअप कर पाओगे, तभी जो है वो आप अपने पूरे के पूरे कैंपेन को रन कर पाओगे, बिलिंग कर पाओगे, कस्टमर यहां से आ पाएंगे। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके पास इंस्टाग्राम भी होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला, हमें मेटा एड रन करना है। मेटा का मतलब होता है, ठीक है, कि आपकी एड फेसबुक पे भी दिखेगी और आपकी एड जो है वो इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी, ठीक है। तो फेसबुक पे एड दिखाने के लिए फेसबुक पेज की रिक्वायरमेंट है, इंस्टाग्राम पे एड दिखाने के लिए इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो अगर आपका इंस्टाग्राम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे एड नहीं दिखा पाओगे, जिससे कि आपका सेल घट जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक पेज होना चाहिए मेरे पास इंस्टाग्राम होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर को लेके आना चाहते हैं, तो हमारे पास व्हाट्सएप भी होना चाहिए। और व्हाट्सएप नॉर्मल वाला व्हाट्सएप नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप बिजनेस वाला व्हाट्सएप जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप बिजनेस की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एंड फोर्थ यहाँ पे एड अकाउंट, जिससे कि आप अपने सारे एडवर्टीजमेंट को मैनेज करते हो, ठीक है। तो ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये चारों चीज है, ठीक है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इंगेजमेंट कैंपेन को रन कर सकते हैं, ठीक है। और रन करोगे तो इसका रिजल्ट आपको फिर देखने को मिलेगा, ओके। चलो ठीक है। अब ये फेसबुक पेज है, ठीक है, तो देखो फेसबुक पेज दिखता कैसे, ठीक है, और फेसबुक पेज पे नेविगेट कैसे करते हैं, ऐड अकाउंट पे कैसे जाते हैं, ठीक है, इन सारे प्रोसेस को एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इन सारे प्रोसेस से भी इंपॉर्टेंट एक चीज और यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाओ, ठीक है, और एक चीज और नोट डाउन करके लिखो, क्या कि ये जो फेसबुक पेज है ना, ठीक है, ये जो आपका फेसबुक पेज है, ठीक है, ये फेसबुक पेज जैसा मैंने बोला ना, ठीक है, फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम से कनेक्टेड होना चाहिए, इंस्टाग्राम से कनेक्टेड होना चाहिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। तो साथ देखो इन चीजों की रिक्वायरमेंट तो है, साथ ही साथ ये आपस में एक दूसरे से लिंक भी होना चाहिए, जुड़े हुए भी होने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से एड रन करके कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो। अब ये होगा कैसे, ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस काम कैसे करता है, ठीक है, चलो इसी के ऊपर हम डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एड रन करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फेसबुक ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये जो आपको चीजें दिख रही है ये है मेरा प्रोफाइल, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो चीजें अभी ओपन है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेसबुक प्रोफाइल। हमें फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं जाना है, ठीक है, एड रन करने के लिए आपको फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं जाना है, ठीक है, एड रन करने के लिए आपको फेसबुक पेज पे जाना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी आपको सारे फेसबुक पेज देखने को मिलेंगे साइड बाय साइड, यहाँ पे अगर देखोगे ना, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके तो सारे के सारे फेसबुक पेज आपको देखने को मिल जाएंगे। या तो
आप जो है वो, अगर आपके पास फेसबुक पेज है तो यहाँ पे एकदम कोने में देखो ड्रॉप डाउन का एक बटन दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप अपने फेसबुक पेज को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो चलो दोनों ही जगह है, ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। जैसे देखो सी मोर पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे फेसबुक पेज है, जितने भी फेसबुक पेज है सारे के सारे यहाँ पे मुझे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी एक फेसबुक पेज पे चले जाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, किसी भी एक क्या करते हैं हम फेसबुक पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ऐड मोटो वाले पे चले जाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये देखो ये एक फेसबुक पेज है जिस पे भी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये एक पेज का इंटरफेस है। इसी तरीके से आपको एक पेज दिखता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड रन करना है, ठीक है। तो ऐड रन करने के लिए आप अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है, ऐड सेंटर का एक बटन मिलेगा, ऐड सेंटर के बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा। इस इंटरफेस में ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बटन दिखाई देगा एड मैनेजर का, ठीक है। ये देखो एड मैनेजर का एक छोटा सा बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी बटन के ऊपर अब आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये आपको आपके एड अकाउंट पे लेके चला जाएगा, जहां से कि आप सारे एडवर्टीजमेंट को मैनेज करते हैं, सारे एडवर्टीजमेंट को सेटअप करते हैं, ठीक है। तो देखो इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक पेज लोड होने लगा, ठीक है। और ये जो पेज है ना, ठीक है, ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये इंटरफेस किस चीज का है, ये इंटरफेस है आपके एड अकाउंट का। आपका एड अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और यही वो पूरा का पूरा प्लेग्राउंड है जहां से कि आप अपने सारे कैंपेन वगैरह को सेटअप करते हो, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, चलो यहाँ पे अब हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मुझे जो भी एड अकाउंट का यूज करना है, सबसे पहले मैं उसे एड अकाउंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले, ठीक है, मुझे जो है वो इस पर्टिकुलर एड अकाउंट का यूज करना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एड अकाउंट को स्विच कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब समझना ध्यान से, जैसे कि मुझे एंगेजमेंट कैंपेन रन करना है ना, ठीक है, तो किसी भी तरीके के कैंपेन को रन करने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो ये ग्रीन कलर का बटन है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिएट का बटन, ठीक है। तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो फेसबुक आपसे सबसे पहले इस स्टेज पे क्या पूछता है, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या जनरेट करना है। आपको लीड जनरेट करना है, ट्रैफिक जनरेट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, या तो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स, इंस्टाग्राम का फॉलोवर बढ़ाना है, फेसबुक के फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, या तो आपको सेल जनरेट करना है, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आपको खुद में क्लियरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप फेसबुक को ये बता पाओगे, ठीक है, कि हमारा गोल क्या है। तो इसको हम यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें ये बोल रहा है कि चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो दैट मींस व्हाट, कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, फेसबुक एड रन करके किस चीज को अचीव करना चाहते हो। तो हमें पता है, ठीक है, कि हमें जो है वो इंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज लेके आना है, 1-to-1 कस्टमर को हम व्हाट्सएप पे एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, इंगेजमेंट कैंपेन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इंगेजमेंट कैंपेन को यहाँ सेलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो दो ऑप्शन आ जाएगा मुझे, ठीक है। एक तो यहाँ पे ऑटोमेशन वाला मैसेज ऑप्शन आ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन आता है कि मैनुअल सेटअप वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, देखो ऑटोमेशन और मैनुअल ज्यादा अभी बेटर इन दोनों में कौन है, ठीक है, तो ज्यादा मैनुअल ही बेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है, ठीक है, चीजों को सेटअप करने का, टारगेटिंग सेटअप करने का, बजट सेटअप करने का, प्लेसमेंट सेटअप करने का, ऑडियंस सेटअप करने का, एड सेटअप करने का। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजों को आप खुद से कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो दैट इज वाई मैनुअल कैंपेन जो है वो अभी हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, और बेस्ट ऑप्शन भी है, ठीक है। तो हमने इस पे क्लिक करा और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ध्यान से समझना, ठीक है, देखो अब ये जो प्रॉपर ओपन हुआ है ना आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या, ये आपका कैंपेन डिजाइन हो रहा है। कैंपेन हमेशा 3 लेवल पे डिजाइन होता है, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 को हम बोलते हैं, ठीक है, कैंपेन लेवल, ठीक है, देखो इसको हम बोलते हैं कैंपेन लेवल। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा कैंपेन, यहाँ पे दिखेगा एड सेट, और यहाँ पे दिखेगा एड, ओके। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ठीक है, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। और एक हायरार्की में हमेशा 3 लेवल होता है, और ये तीनों लेवल को आपको क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आप एक अच्छा सा परफेक्ट एडवर्टीजमेंट सेटअप कर पाओगे। पहले लेवल को हम बोलते हैं कैंपेन, जहां पे कि आप अपना बजट डिसाइड करते हो। चलो यहाँ पे मैं आपके लिए क्लियरली लिख देता हूं, ठीक है, समझना ध्यान से। सबसे जो पहला आपका है ना, ठीक है, फर्स्ट लेवल, और प्लीज इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। लेवल नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कैंपेन लेवल, ठीक है, कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल, ठीक है। लेवल नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एड सेट लेवल, ठीक है। लेवल नंबर जो 2 होता है ना, इसको हम बोलते हैं एड सेट लेवल, ठीक है। लेवल नंबर 3 को हम बोलते हैं एड लेवल, ठीक है, एड,
चलो, अब यहाँ तीनों पे होता क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पे सेटअप करी जाती है। तो सबसे फर्स्ट लेवल जो है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको बजट डालना पड़ता है, ठीक है, कि आप कितने रुपए का एड रन करते हो, ठीक है, ये बजट के बारे में पूछता है। एड, ये जो लेवल नंबर 2 है, यहाँ पे बजट आपने बता दिया, ठीक है, कि कितना बजट हमें जो है वो डालना है अपने कैंपेन में, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूछता है, ठीक है, कि आपको जो है वो किस किस ऑडियंस तक पहुंचना है, ठीक है। देखो मेटा का अगर आप ऑडियंस बेस देखोगे तो कितना ज्यादा ऑडियंस है, ठीक है, लगभग 3 बिलियन पीपल जो है वो पर मंथ इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि मुझे अपना एड किसको दिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टारगेटिंग सेटअप करते हैं, ठीक है, टारगेटिंग। तो टारगेटिंग का ऑप्शन आपको सेकंड लेवल पे मिलता है। और लेवल नंबर 3 पे, ठीक है, कि आप अपने प्रोडक्ट का इमेज जो है वो अपलोड करते हो, और मेटा में जो है वो फाइनल यही स्टेप होता है। और जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट पे आपको एड रन करना है, ठीक है, उसका आप यहाँ पे क्या करते हो, ठीक है, इमेज जो है वो अपलोड करते हो, ठीक है। और जैसे ही आप अपलोड करते हो तो ये आपका तीनों लेवल कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आप अपने कैंपेन को क्या कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब वन बाय वन इन सारे लेवल को सेटअप करते हैं, ठीक है। और जो जो मैं स्टेप करूंगा प्लीज एज इट इज आपको भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। किसी भी तरीके से कोई भी स्टेप्स को, ऐसा स्टेप जो कि मैंने सेलेक्ट नहीं करा है, आपको भी सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा जैसा मैं बताऊंगा प्लीज वैसा वैसा आप सेटअप करने हैं, ठीक है, आपको भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले आता है कैंपेन लेवल में, ठीक है। कैंपेन का थोड़ा नाम कर देते हैं। कैंपेन हम चला रहे हैं शूज के लिए ना, हमें कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, शूज सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम लिख देते हैं, साथ ही साथ, ठीक है, हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं, ठीक है, कि आज कौन सा दिन है, ठीक है, जब हमने इस कैंपेन को लाइव करा। तो हमने इसका डेट लिख दिया, ठीक है। और ये किस तरीके का कैंपेन है, ठीक है, इंगेजमेंट कैंपेन है, ठीक है। तो इंगेजमेंट कैंपेन भी हम यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। देखो इससे होगा क्या, ठीक है, इंगेजमेंट कैंपेन। तो अब इससे होगा क्या, ठीक है, देखो अगर आप नाम ठीक से लिखोगे ना, ठीक है, तो आपको हर स्टेप पे क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो मुझे अब इससे हमेशा क्लैरिटी रहेगी कि ये जो कैंपेन है ये शूज के लिए हमने कैंपेन लगाया है, ठीक है। दूसरा, हमने इस डेट को लगाया, और तीसरा, ये जो कैंपेन है ये एक एंगेजमेंट तरीके का कैंपेन है, ठीक है। तो मुझे अब ऊपर से अगर मैं देखूंगा ना, ठीक है, तब मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, ठीक है, कि अच्छा ये जो कैंपेन है ये किस पर्पज से रन हुआ था, और ये कैंपेन किस तरीके का कैंपेन था, ठीक है। तो दो चीजें जो है वो आपको पता चल जाएगी अगर आपने इस तरीके से नोमेनक्लेचर इसका करा तो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बजट का, ठीक है, ये देखो एक ऑप्शन दिख रहा है बजट का, ओके। तो अब इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखना, ठीक है, कि बजट स्ट्रेटजी वाले पार्ट में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर 2 है तो इसको स्विच कर लो, ठीक है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सिलेक्ट करना। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, और ये आपसे पूछेगा, ठीक है, कि आपको डेली बेसिस पे कितना रुपया जो है वो कितने रुपए का एड रन करना है। तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि डेली बेसिस पे अभी आप जस्ट 100 रुपीज का एड रन करो, ठीक है, 100 रुपीज से ज्यादा आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया, ठीक है, अपना बजट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो बजट डालने के बाद, ठीक है, इस लेवल का अभी हमारे लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, ठीक है, और कोने में अगर आप देखोगे तो एक नेक्स्ट का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पे आप क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपको सेकंड लेवल पे लेके आ जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड लेवल हमारा क्या है, एड सेट वाला लेवल है, ठीक है। तो आ जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, देखो एड सेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम को मैं जो है ना, ठीक है, चेंज कर देता हूँ जिससे कि हमें और ज्यादा क्लियरिटी रहे, ठीक है। तो ये देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये वाला जो लेवल है इसको पढ़ो, ठीक है। हम यहाँ पे लेवल नंबर 2 पे आ चुके हैं। करना क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। 4 से 5 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सेटअप करना, जैसा जैसा मैं कर रहा हूं प्लीज किसी भी तरीके से आप चेंज मत करिएगा। सबसे पहले नाम को, ठीक है, जैसा मैंने करा है, ठीक है, वैसा आप भी कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना नीचे थोड़ा, ठीक है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन वाले पार्ट में अगर आप आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तब, ठीक है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो कन्वर्जन वाले पार्ट में सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और ये सबसे पहला ऑप्शन क्या है, मैसेज डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जैसे ही मैं मैसेज डेस्टिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो अब मेरा जो कैंपेन है ना, ठीक है, ये व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है। अब मेरा जो कैंपेन है ये इंटायर कैंपेन डिजाइन हो चुका है, ठीक है, जहां से कि हमें क्या मिल सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज मिल सकता है, ठीक है। तो आ जाओ अब हम यहाँ पे सेटअप करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये कन्वर्जन में हमने
सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करा, जैसे ही सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करा, ठीक है, तो उसके बाद अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का। मैंने आपको बोला था ना, ठीक है, कि फेसबुक पेज इंपॉर्टेंट होता है, अगर फेसबुक पेज नहीं है तो आप कैंपेन रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मेरे पास फेसबुक पेज नहीं रहता, ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करता, और अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो वेरी नेसेसरी, ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एड रन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फेसबुक पेज आपको सेलेक्ट करना है, जैसे देखो मेरे पास इतने सारे पेज हैं, ठीक है, तो जो भी पेज मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है, उस पेज को मैं सेलेक्ट कर चुका हूं, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे, ठीक है, आपको दिखेगा मैसेज डेस्टिनेशन, ठीक है, कि आपको कहां पे, ठीक है, जैसे मैसेज डेस्टिनेशन में आपको तीन अलग अलग तरीके के डेस्टिनेशन देखने को मिलता है। कोई आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकता है, ठीक है, कोई आपको मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकता है, और कोई आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। तो फेसबुक हमसे ये पूछता है, ठीक है, कि आपको मैसेज कहां पे चाहिए, आपको कस्टमर कहां पे चाहिए, क्या इंस्टाग्राम पे चाहिए, तो मैंने बोला यहाँ पे नहीं। क्या आपको मैसेंजर पे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए। मुझे व्हाट्सएप पे क्यों चाहिए मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज अगर कोई करता है मुझे, कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर अगर व्हाट्सएप पे मुझे रीच आउट करता है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिल जाती है, और वो होता है उसका नंबर, जो कि कहीं और मुझे यहाँ पे नहीं मिल सकता है। इंस्टाग्राम पे नंबर नहीं मिलेगा कस्टमर का, मैसेंजर पे भी नंबर नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो नंबर कहां पे मिल सकता है, ठीक है, तो नंबर आपको जो है वो व्हाट्सएप वाले पार्ट में ही मिल जाएगा। एक बार अगर नंबर मिल गया, ठीक है, तो कस्टमर को हम अपने एंड से भी क्या कर सकते हैं, अपने एंड से भी जो है वो कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैसेज पे जो है वो कन्वर्जन नहीं हो पाया तो हम उसको कॉल पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें व्हाट्सएप वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। देखो अभी जो ऑप्शन सिलेक्टेड है, अभी जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है ना, यहाँ पे अगर आपने एज इट इज इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो आपका जो है वो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आएगा, मैसेंजर पे भी मैसेज आएगा, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ऑप्टिमाइज करना है ना, ठीक है। तो देखो इसको चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, मैंने इसको जरा सा स्क्रॉल डाउन करा, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, तो मैसेज डेस्टिनेशन में दो ऑप्शन दिखेगा, एक ऑटोमेटिक वाला दिखेगा और दूसरा मैनुअल डेस्टिनेशन दिखेगा, ठीक है, 1 और 2। तो आपको 2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करा ना, ठीक है, तो यहां पे फिर से एक ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है, देखना ध्यान से। देखो जैसे थोड़े बहुत आप चीजों को सेलेक्ट करते हो ना, ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करके ये नीचे चला जाता है, तो फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके पहले तो ऊपर लेके आना है, ठीक है। और अब देखो, ठीक है, मैसेज डेस्टिनेशन में जैसे ही हमने मैनुअल डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करा, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं, ठीक है। मुझे मैसेंजर पे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे जो मैसेज होंगे सिर्फ कहां पे आएंगे, तो अब मेरे मैसेज सिर्फ व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक बार अगर मैसेज व्हाट्सएप पे आता है तो व्हाट्सएप पे हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन करने का बहुत ही अच्छा मोड ओपन हो जाता है, जो कि है नंबर, ठीक है, जो कि कॉल। नंबर मिल गया, उसको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, नॉर्मल कॉल कर सकते हो, दोनों कॉल वॉट एवर, ठीक है, डू यू वांट, तो आप वहां पे उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है, कि ये ऑप्शन आपको तभी दिखेगा, ठीक है, जब आपका व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो कनेक्टेड रहेगा आपके पेज से। तब अगर आपके पेज से व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्टेड नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए मैंने आपको बोला था, ठीक है, रिक्वायरमेंट में देखो मैंने आपको बताया ना, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिले, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। आते हैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है, नीचे आ जाओ, कुछ चेंज नहीं करना है, कहीं भी कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है, एकदम नीचे आ जाओ और आते 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 आ जाओ ऑडियंस वाले पार्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको एक ऑडियंस वाला सेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा मैं मार्कर से हाईलाइट करता हूं, ये देखो ये ऑडियंस वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑडियंस वाले पार्ट में, ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हो। ऑडियंस वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बिजनेस की, ठीक है, स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, ठीक है। अभी जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने शूज को सेल करना चाहते हैं। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो शूज है, ठीक है, तो हम ऐसे लोगों को ऐड दिखाएंगे, ठीक है, जो कि उस तरीके के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कैसा, हम किस तरीके से यहाँ पे टारगेटिंग करें, तो ध्यान से समझना, ठीक है, कि ऑडियंस वाला जो पार्ट है ना, यहीं से आप टारगेटिंग करते हो, और यही वो पार्ट है, ठीक है, जिसके मदद से फेसबुक आपके एडवर्टीजमेंट राइट ऑडियंस तक जो है वो दिखा पाता है। याद रखिएगा, ठीक है, देखो फेसबुक में अगर आपको किसी भी तरीके से, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करने हैं, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, आर, आर एंड आर, ठीक है, ट्रिपल आर। ये बोलता है, ठीक है, कि अगर आप, ठीक है, राइट टाइम पे, ठीक है, अगर आप राइट टाइम पे, ठीक है, राइट टाइम पे
राइट ऑडियंस को, ठीक है, राइट तरीके का एड दिखा देते हो, ठीक है, तो आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका एडवर्टीजमेंट प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का छोड़ दो, ठीक है, टाइम का डिसीजन तो मेटा पे छोड़ दो, वो कब दिखाना चाहता है कब नहीं दिखाएगा वो उसके ऊपर ही ज्यादा डिपेंड करता है, बट आपको किस ऑडियंस को जो है वो ऐड दिखाना है, ठीक है, तो ये कंट्रोल अपने पास है, किस तरीके का ऐड दिखाना है ये भी कंट्रोल अपने पास है, ठीक है, और ये जो है वो इसी को हम बोलते हैं टारगेटिंग, ठीक है, तो टारगेटिंग वाला पार्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यहां से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट में जो दो आर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे अगर आप समझ गए, डीपली अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, तो फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। चलो अब समझ में यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, कि ऑडियंस वाले पार्ट में हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ठीक है, कि ऑडियंस वाले पार्ट में दो चार तरीके की टारगेटिंग जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि किस लोकेशन में आपको एड रन करना है, ठीक है, मार्केट को मैं चेंज कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किस लोकेशन पे आपको एड रन करना है, ठीक है, उसके बाद किस एज ग्रुप को आपको एड दिखाना है, ठीक है, उसके बाद किस जेंडर को, तो जेंडर वाला पार्ट जो है वो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो छोड़ देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम जेंडर का डिसीजन नहीं लेते, जेंडर का डिसीजन मेटा को ही लेने देते हैं कि वो किस जेंडर को जो है वो ऐड दिखाता है, क्योंकि मेटा अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। जैसे जैसे ऐड चलेगा वैसे वैसे जो है वो उसकी लर्निंग बनते जाती है, ठीक है। अगर मान लो आपके ऐड पे मेल ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करेगा मेटा कि ज्यादा से ज्यादा आपका एडवर्टीजमेंट मेल को दिखे। अगर फीमेल क्लिक कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा फीमेल को एडवर्टीजमेंट दिखाने के ऊपर वो फोकस करता है, ठीक है। तो जेंडर का कंट्रोल हम यहाँ पे अभी नहीं रखेंगे, बाकी यहाँ पे है ऑप्शन इसका भी है, ठीक है, इसको भी आप जो है वो क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है वो अभी फिलहाल अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अभी हम ये नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और क्या, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये, ठीक है, कि किस तरीके के पर्सन को आप ऐड दिखाना चाहते हो, ऐसे पर्सन जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या तो ऐसे पर्सन जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। तो डिटेल टारगेटिंग के अनुसार आपको सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑडियंस कंट्रोल में 4 लेवल का कंट्रोल आपके पास मिलता है, ठीक है। कैसे कैसे है, ठीक है, तो आ जाओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोकेशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, ऑडियंस वाले सेक्शन में, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो लोकेशन का पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। लोकेशन वाले पार्ट में जैसे एक पेंसिल का बटन होगा, ठीक है, बगल में देखो, ठीक है, पेंसिल के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो एक छोटा सा नीचे में ड्रॉप डाउन खुलेगा और जिस भी लोकेशन को आपको टारगेट करना है, ठीक है, लेट्स से कि मुझे जो है वो तमिल की तरफ एड रन करना है, ठीक है, तो तमिलनाडु यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जहां पे भी आपको जो है वो एड रन करना है, जैसे तमिलनाडु हो गया, ठीक है। अगर मुझे जो है वो साउथ वाले पूरे पार्ट को जो है वो एडवर्टीजमेंट दिखाना है तो मैं साउथ वाले लोग को टारगेट करूंगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एडवर्टीजमेंट दिल्ली में दिखे, ठीक है, तो मैं दिल्ली में एड रन करूंगा, ठीक है। तो जहां पे भी आपको एड रन करना है वहां पे आप क्या कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अनुसार, ठीक है, अपने सर्विस के अनुसार यहाँ पे लोकेशन चूज करके आप एडवर्टीजमेंट को सेटअप कर सकते हो। याद रखिएगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट सेलिंग में मैंने अभी तक जहां तक देखा है, ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग का पूरा जो बिजनेस है ना, ठीक है, इसके लिए जो साउथ वाले जो है ना, ठीक है, साउथ वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कुछ भी करना, ठीक है, साउथ वाले पार्ट को जरूर से जरूर टारगेट करना, ठीक है, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द एक्टिव कस्टमर, ठीक है, यहीं से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साउथ वाला पार्ट एंड टीयर 1 एंड टीयर 2 वाला पार्ट, ठीक है, अगर आपने इसको टारगेट करा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कम प्राइस में सेल कर पाओगे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, कि पैन इंडिया को टारगेट करने से बेटर यह है कि जब कभी भी आप प्रोडक्ट सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जब आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो, ठीक है, टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटी स्टेट को टारगेट करिए, और दूसरा, ठीक है, आपको जो है वो साउथ के लिए स्पेशल तरीके से टारगेटिंग करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लीड जनरेट होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये एक इनसाइट है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। इसी इनसाइट को फिगर आउट करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ही पैसा खत्म कर देते तब उनको पता चलता है, बट अब अगर कभी भी आप एड रन करोगे, ठीक है, तो प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखते हुए, ठीक है, आपको जो है वो टारगेटिंग करनी है। चलो नीचे आते हैं, लोकेशन का कैसे होगा, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और भी लोकेशन को अगर ऐड करना है तो यहां से ऐड कर सकते हो। अच्छा मान लो कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि बिहार में ऐड ना दिखाऊं, ठीक है, तो अब यहाँ पे उसके लिए एक्सक्लूड का बटन है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूड जैसे इस पे ड्रॉप डाउन करोगे तो एक्सक्लूड का बटन भी आपको यही देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार, ठीक है, जैसे अब क्योंकि बिहार में इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो टीयर 3 स्टेट में आता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा लोग ऑर्डर नहीं करते हैं, ऑर्डर करते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, आरटीओ का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार लिखा और बिहार को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो सब जगह मेरा ऐड दिख रहा है, ठीक है, पैन इंडिया में तमिलनाडु में दिख रहा है, ठीक है, बट बिहार में नहीं दिख रहा है। तो जहां जहां कट लग गया वहां मेरा ऐड नहीं दिख रहा है, जहां टिक लगा वहां मेरा ऐड दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लोकेशन को आप अपने एडवर्टीजमेंट के लिए कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा, ठीक है, तो नीचे आते हैं, उसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप एज को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एज को देखो देखो ध्यान से समझना, ठीक है,
है। ये जो कंट्रोल आपको दिख रहा है लोकेशन के बाद जितने भी कंट्रोल आपको भी दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एज का कंट्रोल दिख जाएगा आपको यहाँ पे, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर का कंट्रोल दिख जाएगा मुझे, ठीक है, ये देखो, ठीक है, एज का कंट्रोल दिखा और लैंग्वेज का कंट्रोल दिख रहा है, ठीक है, और भी दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, बट ध्यान से समझना, ठीक है, कि लोकेशन के बाद अब अगर आपको चीजें कंट्रोल करनी है तो थोड़ा सा लिमिट द रीच ऑफ योर एड, ठीक है, इस पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, देखो इस पे जैसे मैंने क्लिक करा, ठीक है, जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे तीन अलग अलग तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तीनों ऑप्शंस में से मुझे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चुनना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, और अब जाके हमारे पास फुल फ्लेज में जो है ऑडियंस कंट्रोल करने का सारा ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है, कि अब देखो, ठीक है, यहाँ पे पहले लोकेशन, ठीक है, अब देखो एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, जो भी चीजें अभी मुझे दिख रही है, ठीक है, सारा का सारा कंट्रोल मोस्ट ऑफ द पार्ट में अब आपका कंट्रोल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखिए, ठीक है, कि कौन से एज ग्रुप जो है वो कौन से एज ग्रुप के लिए वो प्रोडक्ट सुटेबल है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये खास करके 18 से 26 तक के लिए लोगों के लिए जो है वो सुटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एज को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सजेशन का बटन आएगा, ठीक है, तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, दैट इज प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, दैट्स इट, ऑफ कर देना और लोकेशन वाले बटन को फिर से मिनिमाइज कर लो। जेंडर में किसी भी तरीके का अभी सिलेक्शन नहीं करना है, ठीक है, बट अगर आप करना चाहते हैं, देखो जैसे कि अगर शूज है, ठीक है, तो अगर आपके पास वैरायटी है तो फिर आपको जेंडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही वैरायटी है, मेंस का शूज है, ठीक है, फिर आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। फीमेल्स में फीमेल ड्रेस बेच रहे हो, ठीक है, फिर आप जो है वो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, अपने सर्विस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं दिखाऊं, ठीक है, कि हमारा ऐड क्या होने वाला है, ठीक है, तो हमें जो है वो इस प्रोडक्ट पे ऐड लगाना है, ठीक है, ये देखो ये प्रोडक्ट पे ऐड लगाना है, ठीक है। अब ये एक रनिंग शूज है, ठीक है, ये जो शूज है ये कैसा शूज है, ठीक है, ये एक रनिंग शूज है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ये देखो ये क्या है, रनिंग शूज है, ठीक है। तो अब ये रनिंग शूज दोनों के लिए जो है वो फिट है, ठीक है, फीमेल के लिए भी फिट है, मेल के लिए भी फिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करने का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई, ठीक है, अभी मैं जेंडर को सेलेक्ट नहीं कर रहा और नीचे आ जाता है, ठीक है, और नीचे आने पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टम ऑडियंस का, ठीक है, तो कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें किसी भी तरीके से चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। इसके नीचे आपको दिखेगा डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या सेलेक्ट करना है ध्यान से समझिएगा। डिटेल टारगेटिंग में सबसे पहले तो इस बटन को टैप करो, ठीक है, जैसे इस बटन को टैप करोगे, ठीक है, तो आपके सामने एक सर्च बार आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो सर्च बार आ गया ना, ठीक है। अब ये सर्च बार में क्या करना है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट से रिलेवेंट जो भी कीवर्ड है, ठीक है, जैसे क्या क्या कीवर्ड हो, सबसे पहले तो शूज है, ठीक है, स्नीकर है, ठीक है, उसके बाद रनिंग शूज है, ठीक है, इस तरीके के कीवर्ड को सर्च करो और जो जो चीजें मिलती जाती है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि जैसे कि ठीक है अभी हमारा प्रोडक्ट है शूज, ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे शूज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, देखो शूज करा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड मिल रहे हैं, जैसे कि शूज हो गया, बाटा हो गया, डीसी शूज हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो है वो मुझे इंटरेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपका एडवर्टीजमेंट ऐसे पर्सन को दिखेगा, ठीक है, जो कि शूज में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये देखो ऐसे पर्सन को दिखेगा जो कि शूज में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है या तो जो भी आपका सर्विस है उससे रिलेवेंट आप क्या करो, 4 से 5 कीवर्ड को जो है वो राइट डाउन करो, ठीक है, लिखो और कीवर्ड को वन बाय वन यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। जो भी कीवर्ड मिल जाता है उसको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है, और जो कीवर्ड नहीं मिल रहा है तो उसको स्किप करके दूसरे कीवर्ड को सर्च करना है, ठीक है। इससे होगा क्या, ठीक है, कि आपका एडवर्टीजमेंट ऐसे पर्सन तक पहुंचेगा, ठीक है, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, इंटरेस्ट। क्योंकि अगर मैं शूज बेच रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे पर्सन को दिखा रहा हूँ एड जिनमें शूज का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, फिर तो वहां पे मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज वाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। और भी चलो, ठीक है, जैसे कि देखो फिर से शूज लिखते हैं, ठीक है, जैसे ही शूज में लिखूंगा तो बहुत सारे रिकमेंडेशन नीचे में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो शूज स्टोर हो गया, फुटवेयर, तो ऐसे लोग जो कि शूज स्टोर पे विजिट करना है, ऐसे लोग जो कि फुटवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, या तो ऐसे लोग जो कि बाटा शूज में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप टारगेट करोगे तो आपका एडवर्टीजमेंट उन लोगों को दिखेगा, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं शूज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या तो कहीं ना कहीं शूज में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, टारगेटिंग सेटअप कर सकते हो। देखो टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डीप है, ठीक है, और अलग अलग तरीके की टारगेटिंग होती है, ठीक है, बट
फिलहाल क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है, तो मैंने जाएगा उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। चलो, तो यहाँ पे और भी दो तीन कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि शूज मैंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे शूज जैसे ही लिखते हैं, ठीक है, तो देखो फुटवेयर आ गया ना, ठीक है। और जो भी रिलेवेंट होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फुटवेयर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट से मैच करता हुआ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, 2 से 4 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, काफी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और जब ये आपने 3 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आप इसको ड्रॉप इसकी मिनिमाइज करो, ठीक है। और अब आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया, ध्यान से समझना, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जेंडर अभी मुझे समझ में आया, ठीक है, कि मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से दोनों जेंडर फिट बैठ रहा है मेरे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा चौथा, ठीक है, हमने डिटेल टारगेटिंग में जो है वो अपने सजेशंस दे दिए मेटा को कि आप जो है वो ऐसे लोग को ऐड दिखाओ जो कि शूज में इंटरेस्टेड है, जो कि फुटवेयर में इंटरेस्टेड, जो कि फुटवेयर क्लोथिंग, फुटवेयर ब्रांड, ठीक है, इस तरीके की चीजों में इंटरेस्टेड, ठीक है। तो चारों चीजें हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एडवर्टीजमेंट में टारगेटिंग सेटअप हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे नीचे चलूंगा, ठीक है। तो टारगेटिंग जब सेटअप हो जाती है तो एकदम आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको एक बटन दिखेगा प्लेसमेंट करके, ठीक है, ये देखो प्लेसमेंट करके। प्लेसमेंट का मतलब ये है, ठीक है, कि आप अपने ऐड कहां कहां दिखाना चाहते हो। क्योंकि मेटा की जब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेटा में क्या क्या आता है, ठीक है, तो मेटा में आता है आपका इंस्टाग्राम आता है, मेटा में ही आपका आता है फेसबुक आता है, मेटा में आपका मैसेंजर आता है, मेटा में ही आपका ऑडियंस नेटवर्क आता है, मेटा में ही आपका व्हाट्सअप आता है, मेटा में ही आपका थ्रेड आता है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मेटा जो है वो सारे प्रोडक्ट पे आपका एडवर्टीजमेंट चला देगा, ठीक है, अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा तो। बट हमें सारे जगह पे अपना ऐड नहीं चलाना है, ऐसे जगह पे अपना ऐड चलाना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा प्लेसमेंट है, तो ध्यान से समझना, ठीक है, कि 2 प्लेसमेंट है, ठीक है, जहां पे कि आपको ज्यादा अच्छे कस्टमर मिलते हैं। एक तो आपका इंस्टाग्राम पे और एक आपका फेसबुक पे। बाकी मैसेंजर पे आपको ऐड नहीं दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे आपको ऐड नहीं दिखाना है, व्हाट्सएप पे नहीं दिखाना है, थ्रेड पे नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये चारों जगह पे आपको अभी अपना ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये 2 जगह है, ठीक है, जहां पे कि आप अपना ऐड को रन करोगे, ठीक है। अब काफी लोग के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमें तो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी चाहिए ना, ठीक है, तो आपने व्हाट्सएप को क्यों हटाया। देखो व्हाट्सएप पे हमें इंक्वायरी चाहिए, हमें इंक्वायरी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंक्वायरी कहां से कंट्रोल होती है, यहां से कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। यहां से बस ये कंट्रोल होता है कि आपका ऐड कहां कहां किस किस प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, ठीक है। तो इसको अभी जस्ट मैंने यहाँ पे कंट्रोल करा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे इसको करेंगे कैसे सेटअप, तो देखो प्लेसमेंट वाले पार्ट में आना, ठीक है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, ये सेगमेंट आपको दिखेगा। और यहाँ पे एक पेंसिल अपीयर हो जाएगा, जैसे ही हॉवर करोगे ना, ठीक है, जैसे इस पे एरो ऐसे ऐसे घुमाओगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करो, ठीक है। और एडिट के बटन पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने दो ऑप्शन फिर से ओपन होते हुए दिखेगा, ठीक है। एक तो मैनुअल, ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटेड वाला ऑप्शन है, ठीक है, और ये मैनुअल वाला ऑप्शन है। सबसे पहले आप जो है वो मैनुअल पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपसे ये पूछता है कि किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐड रन करना है। तो मैंने आपको अभी बताया ना, ठीक है, कि 2 प्लेटफॉर्म है जहां से कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो कस्टमर हमें मिलता है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ठीक है, जहां तक मैंने भी काम कर रखा है, ठीक है, जिस ई कॉमर्स के लिए, ठीक है, वहां पे जो है वो मुझे मोस्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है, यही दोनों जगह से आया। बाकी ऑडियंस नेटवर्क से सेल्स नहीं आता है, ठीक है। व्हाट्सअप तो काफी ज्यादा नया है, इसीलिए हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैसेंजर पे भी नहीं आता, और थ्रेड भी काफी ज्यादा नया है, ठीक है, बट इससे भी उतना ज्यादा कस्टमर नहीं आता है, ठीक है। तो कन्वर्जन जो है वो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से आता है, सो दैट इज वाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक है, हम अपने प्लेटफॉर्म में से इसको और इसको हटा देंगे, ठीक है, और बस इन्हीं दोनों को रखेंगे, ठीक है, और इन्हीं दोनों में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इतना कर लेते हो, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे नीचे जाना है, ठीक है, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका ऐड वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, ठीक है, यहाँ पे हमने बजट सेटअप करा था 100 रुपीज का, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या सेटअप करा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने टारगेटिंग सेटअप करी, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अपने ऐड इमेज को अपलोड करना है, ठीक है, और इमेज को सेटअप करना है कि किस इमेज पे हमें एडवर्टीजमेंट रन करने हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऐड वाला लेवल, ठीक है। तो इसको रिनेम करके ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, देखो ऐड, ठीक है, ऐड 1 2 3 जितना भी है जैसे भी है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, चीजें को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस पे अभी आपको ध्यान देना है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली तो बात तो ये सुनो, पार्टनरशिप ऐड अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी में फेसबुक आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, देखो फेसबुक आप ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब जो भी इंस्टाग्राम पे अपना ऐड चलाना चाहते हो, ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था ना कि फेसबुक पेज, ठीक है, तो फेसबुक पेज तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
फिर आपको मैंने बोला था इंस्टाग्राम, ठीक है, तो अब देखो इंस्टाग्राम का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप अच्छे से एड रन करके रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो तब, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये कि इसको आपने रीनेम कर लिया, ठीक है, पार्टनरशिप एड वाले में आपका कोई भी काम है नहीं, ठीक है, तो इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आइडेंटिटी में जैसे ही आप आते हैं, ठीक है, तो फेसबुक पेज मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम को भी चेक कर लेना है। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टाग्राम आ चुका है, ठीक है, बट फिर भी मुझे एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है, कि क्या ये इंस्टाग्राम सही है, क्या ये वही इंस्टाग्राम है जिसपे हम ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हाँ वो यही इंस्टाग्राम है जिसपे हम ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों चीजें सही है, ठीक है, तो आप जो है वो नीचे आ सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एड सेटअप का, ठीक है, ये देखो एड सेटअप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी केयरफुली समझिए, ठीक है। एड सेटअप में, ठीक है, दो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो क्रिएट एड एग्जिस्टिंग पोस्ट, आपको क्रिएट एड पे ही रहने देना है। फिर उसके बाद फॉर्मेट, ठीक है, तो दो फॉर्मेट होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये, ठीक है, कि सिंगल इमेज वाला फॉर्मेट आप यूज कर लो या तो कैराउजल वाला यूज कर लो। याद रखिएगा, ठीक है, ई कॉमर्स में, ठीक है, जब कभी भी आप ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैराउजल वाला जो आपका ऑप्शन है ना, ठीक है, ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि कैराउजल वाले पार्ट में देखो ऑडियंस को क्या चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऑडियंस के माइंडसेट को समझने की कोशिश करिए। ओके, ऑडियंस को क्या चाहिए? ऑडियंस को चाहिए प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसे आता है, ठीक है, उसको चाहिए कि प्रोडक्ट को वो हर एंगल से देख ले, ठीक है, उसको चाहिए प्रोडक्ट के हर फीचर्स को वो समझ ले, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो भी फीचर्स है वो उसको वो जो है वो देखना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो हाँ, आप जो है वो एक प्रोडक्ट है, मान लो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अगर आपका मल्टीपल इसके लिए मल्टीपल इमेजेस अगर हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है, तो क्या करो, ठीक है, कि सारे के सारे प्रोडक्ट को जो है वो क्या करो, एक ही साथ एडवर्टीजमेंट सब पे लगा दो, ठीक है। दैट देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान के चलो, ठीक है, हमारा ये शूज है, ठीक है, ये अभी हम जो है वो इस पे हम ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तो ये मेरे पास पिक्चर है, ठीक है, एक पिक्चर देख के कभी भी ऑडियंस सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको चाहिए मल्टीपल पिक्चर, ठीक है, अलग अलग एंगल से वो देखना चाहता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा पिक्चर भी डाल दूंगा, ये दूसरा एंगल है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं तीसरा भी डाल दूंगा, ये चौथा भी डाल दिया जहां पे कि बेनिफिट्स वगैरह लिखा हुआ है, ऑफर्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं चौथा भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमें क्या करना है, ठीक है, सारी की सारी चीजों को ऑडियंस के सामने एक साथ प्रेजेंट करना है, जिससे कि उसको एक्सपीरियंस मिले। एक्सपीरियंस दो तरीके से मिलता है, ठीक है, एक तो कैराउजल में जहां पे कि आप मल्टीपल इमेजेस को एक ही साथ अपलोड कर दो, हर डायरेक्शन से वो देख लेगा, तो वो जो है वो इंटरेस्ट उसमें ज्यादा जगेगा। दूसरा, ठीक है, कि आप जो है वो वीडियो वाली एड रन कर सकते हैं, वीडियो वाली एड से भी इसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ई कॉमर्स में याद रखना, ठीक है, कि ये दो जो सेक्शन है ना, ठीक है, ये दो अलग अलग तरीके के जो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, ये आपके बहुत ही ज्यादा काम में आता है, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम क्या करें, ठीक है, बट फिलहाल ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आपको कैराउजल वाला जो है सेटअप करके दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो कैराउजल वाला जैसे ही हम यहाँ पे ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है, तो देखो फॉर्मेट को हमने स्विच कर लिया कैराउजल में, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे एक बटन दिखेगा आपको मल्टी एडवर्टाइजर एड का, इसको ऑफ करना है, ठीक है। इसको ऑफ करने का पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, ठीक है, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, तो जस्ट इसको आप ऑफ कर लेना, ठीक है, और और नीचे आ जाना, ठीक है। टाइम थोड़ा कम है गाइस, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करें, स्पीड भी हो सकता है आपको लग रही होगी क्लास, ठीक है, बट प्लीज अगर आपने जो है वो ध्यान से समझा होगा, ठीक है, तो कोई ज्यादा ये रॉकेट साइंस है नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजों को बता रहा हूँ, ठीक है, और उसी तरीके से आपको सेटअप भी करना है। चलो ठीक है, आते हैं एड क्रिएटिव में, ठीक है। अब देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एड क्रिएटिव वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पे 10 एक प्रोडक्ट के, ठीक है, एक प्रोडक्ट के 10 अलग अलग इमेजेस जो है वो आप अपलोड कर सकते हो, या तो अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट है, तो उसके इमेजेस भी आप एक कट्ठा यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हमारा लास्ट स्टेप है, बस 5 मिनट का सेशन और बचा हुआ है। अगर आप 5 मिनट रुक जाओगे तो सारी चीजें जो है वो आप सीख जाओगे, और एक बार अगर आपने सीख लिया तो बहुत ही आसानी तरीके से अपने एड के लिए भी जो है वो चीजों को अप्लाई कर पाओगे। ओके चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं क्राउजल में, ठीक है, ये इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, ऐड कार्ड पे क्लिक करो, ऐड इमेज पे क्लिक करो। अब सारे के सारे इमेज को ना पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो भी इमेज है आपको सबका सब इमेज यहाँ से उठाओ, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। जैसे ही आप इस पार्ट में अपलोड करते हो, ठीक है, देखो जैसे ही हम क्या करेंगे अपलोड करेंगे, ठीक है, सारे के सारे इमेजेस को, तो यहाँ सारे के सारे इमेजेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। ये देखो, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, सारे इमेजेस मेरे पास आ चुके हैं, ये देखो आगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, हर एक इमेज को लेना है, ठीक है, और
सेटअप करना है। जैसे पहले मैं इस वाले इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है, जहां पे कि देखो ऑफर वाला इमेज सबसे पहले उठाना, ठीक है। जैसे ये देखो ऑफर वाला इमेज है, ठीक है, जहां पे प्राइस वगैरह सब दिखाया, ठीक है, तो इसको ले लिया, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट कार्ड हो गया। तो पहला इमेज हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और अब अपलोड करने के साथ साथ यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये दोनों भी लिखना होता है, ठीक है। बट अगर आप नहीं भी लिखोगे तो एज सच अभी कोई जो है वो ज्यादा नेसेसरी है नहीं, ठीक है। तो एक अपलोड करा, ठीक है। अब हम दूसरा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो दूसरा अपलोड करना है, ठीक है, तो ये दूसरा अपलोड कर दिया, ठीक है। तीसरा अपलोड करना है तो ऐड कार्ड पे क्लिक करके तीसरा अपलोड कर दो, ठीक है। तीसरा चौथा जितना अपलोड करना चाहते हैं आप उतना जो है वो अपलोड कर दो, जितना अपलोड करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप एक प्रोडक्ट के जितने भी इमेजेस हैं सारे के सारे इमेजेस को आप क्या कर दीजिए, ठीक है, वन बाय वन करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार मान लो सारे के सारे इमेजेस को जो है वो अगर आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करें, ठीक है, तो उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे अभी मेरे पास 10 इमेज ऐड करने का ऑप्शन है ना, ठीक है, ये देखो 10 इमेज ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है, तो मैंने 4 किया। अभी और 6 अलग अलग तरीके के इमेजेस को मैं ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर है तो ऐड कर दो, नहीं है तो फिर जो है वो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, ठीक है। नीचे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे आना है, ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट, ओके। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट को फिल करो, आपका काम खत्म, ठीक है, और उसके बाद ऐड को पब्लिश कर दो। प्राइमरी टेक्स्ट में होता क्या है, ठीक है, देखो कभी भी एडवर्टीजमेंट अगर आप सेटअप करोगे ना, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, जैसे कि मान लो ये ऐड है, ठीक है, तो इसका 5 पार्ट होता है। सबसे पहले तो आपका इमेज, ठीक है, या वीडियो, ठीक है, जो भी है, ठीक है, इमेज या वीडियो या कैराउजल। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। नीचे पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हेडलाइन, और उसके और नीचे होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और एक बटन होता है जिसको कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं, जिसपे ऑडियंस क्लिक करके आपके जहां पे भी नेविगेट कराना चाहते हो वहां पे नेविगेट कर सकती है, ठीक है। तो कितना हुआ, तो सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद हेडलाइन हुआ, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन हुआ, फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन हुआ, फिर आपका इमेज है या तो वीडियो है, ठीक है। तो ये पांचों को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अरेंज करके जो है वो डालना पड़ेगा। तो इमेज तो हमने डाल दिया, ठीक है, देखो इमेज हमारा डाला गया, ठीक है। हेडलाइन ऑटोमेटिकली जो है वो फिगर आउट कर चुका है फेसबुक, ठीक है, तो ये अभी डालने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, डालो चाहे नहीं डालो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन अभी हम सेटअप करेंगे, ठीक है, तो बच गया क्या, कॉल टू एक्शन बटन एंड प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट कैसे डालोगे ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्या करो, चैट जीपीटी को ओपन करो, ठीक है, चैट जीपीटी को ओपन करा, ठीक है, और एक प्रोडक्ट को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। देखो चैट जीपीटी ओपन करो, ठीक है, और इसमें से कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दो, ठीक है। जैसा कि मैंने ये वाला इमेज अपलोड कर दिया, इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि ऐड कॉपी प्राइमरी टेक्स्ट लिख दे, ठीक है। देखो एकदम सिंपल से मैं इसको बोलूंगा, ठीक है, कि कैन यू प्लीज प्लीज जनरेट प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माय प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने इसको बोला, ठीक है, कि प्रोडक्ट के लिए ऐड कॉपी जनरेट करने का, ठीक है। तो अब यहां से ये क्या करेगा, ऐड कॉपी ये जनरेट कर देगा, ठीक है। देखो प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट कर दिया ना, ऑप्शन 1, ठीक है, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आपको दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन को ही मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, देखो इसको कॉपी करा, ठीक है, और कॉपी करने के बाद, ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट वाला जो सेक्शन है ना, ठीक है, ये देखो प्राइमरी टेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे जाके डाल दिया, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी टेक्स्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कॉल टू एक्शन बटन को चेंज मत करना, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन को यही रहने देना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और दिखे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, ड्रॉप डाउन करोगे ना तो इतने सारे कॉल टू एक्शन बटन है, बट जो अभी हम एडवर्टीजमेंट सेटअप कर रहे हैं उसके लिए जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट काम करता है वो है सेंड व्हाट्सएप मैसेज। ये कॉल टू एक्शन बटन ऐसा है जिससे कि आपका कॉस्ट डिक्रीज होता है, ठीक है, और आपकी इंक्वायरी नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है, ये भी बढ़ता है, ठीक है, और उसका कॉस्ट भी जो है वो कम होता है, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन को आपको एज इट इज रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट हो गया है सेटअप। एडवर्टीजमेंट एक बार सेटअप हो जाता है, ठीक है, तो एक और छोटा सा काम आपको करना है, ठीक है, और वो काम ये है, ठीक है, कि ये देखो आपको यहाँ पे ना साइड में एक बटन दिखेगा प्रीव्यू का, ये देखो, ठीक है, एक बटन दिखेगा ऐड प्रीव्यू का, ठीक है, ये देखो ऐड, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, कि अलग अलग जब एडवर्टीजमेंट रन होगी, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट कैसा दिखेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा लग रहा है एडवर्टीजमेंट, क्या आपको पॉइंट समझ में आया, कैसा लग रहा है एडवर्टीजमेंट, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन ओपन है आपके लिए। क्या ये पॉइंट समझ में आया कैसे सेटअप करोगे, और सेटअप करने के बाद लास्ट ऑप्शन क्या करना है, ठीक है, तो ऐड को एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो अलग अलग तरीके का फॉर्मेट जो है वो गूगल फेसबुक अपने ऑटोमेटिकली बना देता है, ठीक है। और इस तरीके से जब कभी भी आप ऐड सेटअप करोगे, ठीक है, ये देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है,
बहुत अच्छा है। गुड। ठीक है। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, तो ये आपका एड सेटअप हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। अभी हर अलग अलग प्लेयर, अब यहाँ पे एक चीज देख लेना, ठीक है, कि अगर कोई पार्ट ऐसा है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक एडवर्टीजमेंट में दिख रहा है कि इमेज का पार्ट कट चुका है, ठीक है, या तो इमेज जो है वो ब्लरी दिख रहा है, या तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो उसको आपको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। बट अगर सारी चीजें परफेक्ट है, जैसा कि अभी हमारे एडवर्टीजमेंट में है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, पूरा एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके पब्लिश के बटन पे क्लिक करोगे, देखो पब्लिश के बटन पे क्लिक करा, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, तो अब मेरा एडवर्टीजमेंट जो है वो, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, एडवर्टीजमेंट को अभी हमने क्या करा, सेटअप करा, ठीक है, सेटअप कर दिया, ठीक है, सेटअप करने के बाद क्या किया, पब्लिश कर दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद होगा क्या, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत आपका एडवर्टीजमेंट एक्टिव हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पब्लिश करने के, ठीक है, 2 से 3 घंटे के बाद आपका एडवर्टीजमेंट क्या हो जाता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इतना वेट कर लीजिएगा आप, आपका एड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इस इंटायर प्रोसेस को करते हो, ठीक है, तो कुछ देर के बाद आपके व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कस्टमर का, ठीक है। फिर वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज मैसेज जो भी आ रहा है, ठीक है, 1 to 1 बात करो, ठीक है, और बात करके कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था इंटायर एंगेजमेंट कैंपेन, ठीक है, जो कि आई होप कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सेशन थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, ठीक है, बट जितना भी समझ में आए प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, डाउट अगर कहीं भी आएगा, ठीक है, तो हमारी डाउट टीम भी अवेलेबल रहती है, ठीक है, तो वहां से आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड आई जस्ट, ठीक है, एक बार चैट सेक्शन को ओपन करके, ठीक है, मुझे जस्ट ये बता दो कैसा लगा सेशन, ठीक है।